जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम को पास करने के बाद आपका जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो जाता है और उसके बाद आपको जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन मिल जाता है। लेकिन उससे पहले कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको शायद जान लेनी चाहिए। बहुत से लोग कंफ्यूज हैं और वो सोचते हैं कि यार क्या जवाहर नवोदय विद्यालय में मिलेगा, और बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि जवाहर नवोदय विद्यालय आखिर है क्या। इस वीडियो में मैं आपको मुख्यतः जवाहर नवोदय विद्यालय के 10 महत्वपूर्ण फायदे, अगर आपका सिलेक्शन नवोदय विद्यालय में हो जाता है तो आपको क्या क्या फायदे, क्या क्या फैसिलिटीज वहां पर देखने को मिलेगी। भाई क्यों खास है जवाहर नवोदय विद्यालय, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इस YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपका भी मन है जवाहर नवोदय विद्यालय में जाने का और आप फॉर्म भर दिए हैं या फिर भरने वाले हैं, तो फुल कोचिंग करने के लिए, फुल कोर्स लेने के लिए हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, इंस्टॉल कीजिएगा एंड अपना फुल कोर्स रजिस्टर कीजिएगा। बात करते हैं नवोदय विद्यालय में मिलने वाला सबसे बड़ा फायदा। जो बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ते हैं उनको नवोदय विद्यालय फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कि एक भी पैसा ना लेकर हॉस्टल की सुविधा देता है और फ्री में एजुकेशन देता है। आपके गांव में जहां पर आप पढ़ रहे हैं वहां पर आप अपने घर में रह रहे होंगे तो आपका खर्चा आप जानते हैं कि आपके माँ बाप आपके ऊपर कितना पैसा खर्च कर रहे होंगे, और अगर आप घर को छोड़कर किसी हॉस्टल में जाकर रह रहे हैं तो वहां का खर्चा भी आप जानते होंगे। तो जवाहर नवोदय विद्यालय बिना पैसा लिए हुए हर गरीब से गरीब बच्चे को भी फ्री में हॉस्टल की सुविधा देता है, जहां पर रहना, खाना, पीना, खेलना, कूदना सब कुछ होता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और शिक्षा भी आपको फ्री में दी जाती है। क्योंकि आप अगर अपने गांव में पढ़ रहे हैं तो आपकी स्कूल की फीस भी होगी, लेकिन नवोदय विद्यालय में वो सब नहीं है। ये एक सबसे बड़ा फाइनेंशियली आपको फायदा हो गया। दूसरा सबसे बड़ा फायदा है कि शिक्षा तो भले ही फ्री में दे दी गई, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि भाई अगर फ्री में मिल रहा है तो अच्छा नहीं मिलेगा, लेकिन नवोदय विद्यालय फ्री में देने के बाद भी देश में सबसे बेस्ट शिक्षा देता है, क्योंकि इस देश में नवोदय विद्यालय सबसे जाना माना विद्यालय है, सबसे बड़ा जाना माना विद्यालय है, जहां पर फ्री में शिक्षा दी जाती है, लेकिन शिक्षा भी बहुत ही ज्यादा उत्तम क्वालिटी की दी जाती है। मतलब कि देश से अच्छे शिक्षक, देश के अच्छे से अच्छे, बेस्ट से बेस्ट जो शिक्षक होते हैं वो बच्चों को शिक्षा देते हैं। तीसरी सबसे अच्छी बात, स्किल इंप्रूवमेंट। भाई गांव की स्कूलों में आपके बच्चे को ज्यादा से ज्यादा क्या सिखाया जाएगा? जो बच्चे के पास 5-6 किताबें हैं उनका सारा ज्ञान उसको दे दिया जाएगा, सारे चैप्टर्स उसको पढ़ा दिए जाएंगे और बच्चे के परसेंटेज बढ़ा दिए जाएंगे। लेकिन नवोदय विद्यालय सारी किताबें तो पढ़ाता है, सारा ज्ञान दे देता है, परसेंटेज भी अच्छे रखता है, लेकिन उसके साथ साथ बच्चे के फ्यूचर के बारे में भी सोचता है। क्योंकि नवोदय विद्यालय का मानना है कि मात्र सरकारी नौकरी प्राप्त करना ही किसी बच्चे का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। बच्चे का उद्देश्य उसके जीवन में सफलता हासिल करना होता है, और हर सफलता सरकारी नौकरी से जुड़ी हुई नहीं होती। अगर कोई बच्चा अपनी जिंदगी में कोई भी काम कर सकता है, इस देश की सेवा कर सकता है, इस देश के विकास में अपना योगदान दे सकता है, तो वही उस बच्चे की सफलता है। यह मोटिव है जवाहर नवोदय विद्यालय का, यही मोरल है जवाहर नवोदय विद्यालय का। तो आपके बच्चे के स्किल इंप्रूवमेंट्स, मतलब कि बच्चा जिंदगी में हर विपरीत से विपरीत परिस्थिति में खड़ा रह सकता है, चाहे उसके आगे आंधी है, चाहे तूफान है, हर विपरीत से विपरीत परिस्थिति में बच्चा काम कर सकता है। कोई भी काम उस बच्चे को कह दो, जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़े हुए किसी भी बच्चे को आप कोई भी काम दे दो, वो बच्चा हंस हंस कर उस काम को एक्सेप्ट करता है और उस काम को पूरा करता है। तो इस प्रकार का बच्चा जवाहर नवोदय विद्यालय बनाता है। चौथी बात करते हैं बेस्ट लिविंग फैसिलिटी, मतलब कि जवाहर नवोदय विद्यालय के अंदर जो फैसिलिटी दी जाती है, क्योंकि आप जानते हैं कि भाई हॉस्टल तो बहुत सारे पड़े हैं जहां पर साल के 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख कितने भी पैसे खर्च कर लो तो हॉस्टल सुविधा तो मिल जाती है। लेकिन नवोदय विद्यालय बिना पैसा लिए हुए भी लिविंग फैसिलिटी, मतलब कि जो आपका रूम है, वहां की साफ सफाई है, आपकी सिक्योरिटी है, एंड और भी बहुत सी जो भी एक बच्चे के लिए, एक व्यक्ति के लिए जरूरतमंद जो बातें होती है, वो सारी फैसिलिटी जवाहर नवोदय विद्यालय फ्री ऑफ कॉस्ट देता है। लिविंग फैसिलिटीज, जहां पर आप अच्छे से रह सकते हैं, लोगों के साथ रह सकते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों के साथ आप रह सकते हैं, क्योंकि हर गांव से बच्चा आता है तो आपको ज्ञान मिल जाता है। पांचवी बात करते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट।
भाई आप जानते हैं गांव के स्कूलों में आके परसेंटेज बना दिए, वहां पर आपने 100 में से 100 परसेंटेज बना दिए, लेकिन पर्सनालिटी जो होती है वो डिपेंड करती है कि आप किस प्रकार से रहते हैं, जो आपका हाव भाव है, किस प्रकार से लोगों से बात करना, साफ सुथरा रहना, क्या पहनना है, क्या खाना है, किस प्रकार से क्या एटीट्यूड दिखाना है, ये सारा कुछ आपको नवोदय विद्यालय सिखाता है। क्योंकि अगर आप किसी और स्कूल में पढ़ रहे हैं और आपको अगर वहां पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स दिया जाता है तो उसकी आपसे एक्स्ट्रा में फीस ली जाती होगी, लेकिन नवोदय विद्यालय आपकी पर्सनालिटी मतलब कि किस प्रकार से आपकी वेशभूषा होनी चाहिए, कितना साफ सुथरा आपको होना चाहिए, आपको किस वक्त हाथ धोने चाहिए, किस व्यक्ति से किस लिहाज से बात की जानी चाहिए, कितनी ऊंची आवाज में बोलें, कितना नीचा बोलें, संस्कारों की बात है, गुणों की बात है, तो सारा कुछ जवाहर नवोदय विद्यालय आपको देता है, आपके बच्चे को सिखाता है। यह होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ठीक है, छठी हम बात करते हैं फ्री डेली लाइफ प्रोडक्ट्स, यूनिफॉर्म, बुक्स एक्सेट्रा। मतलब कि आप अगर गांव में पढ़ रहे हैं या फिर किसी भी अन्य हॉस्टल में पढ़ रहे हैं तो वहां पर आपसे जो पैसा लिया जाता है वो सिर्फ आपके रहने का, खाने का और ज्यादा से ज्यादा आपकी शिक्षा जो है, जो आपको पढ़ाया जाता है उसके लिए लिया जाता है। लेकिन उसको छोड़कर जो आपकी बुक्स हैं, यूनिफॉर्म्स हैं, शूज हैं या फिर और भी कोई भी चीज जिसकी आपकी रिक्वायरमेंट है, चाहे वो पेन है, कुछ भी है, उसके लिए आपको खुद का पैसा खर्च करना पड़ता होगा। लेकिन नवोदय विद्यालय अपने स्टूडेंट के ऊपर ये सारा पैसा खर्च करता है। मतलब कि चाहे उसकी बुक्स है, नोटबुक्स है, यूनिफॉर्म्स है, पेन है, शूज है, हाउस ड्रेस है, चाहे उसका बिस्तर है, कुछ भी है, जो भी मटेरियल उसको जरूरत होती है वो जवाहर नवोदय विद्यालय फ्री ऑफ कॉस्ट उसको देता है। बात करते हैं 7वें फायदे के बारे में। क्या कहता है 7वां फायदा? फ्यूचर प्लानिंग, फ्यूचर डेवलपमेंट। मतलब कि आप जानते हैं कि मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सी स्कूलों में आपको शिक्षा सिर्फ दी जाती है, उनका मुख्य उद्देश्य आपकी शिक्षा है कि जैसे तैसे करके आपके अच्छे परसेंटेज बना लिए जाए, चाहे कुछ भी किया जाए। लेकिन जवाहर नवोदय विद्यालय बच्चे के फ्यूचर के बारे में सोचता है और मैंने आपको बताया कि जवाहर नवोदय विद्यालय का उद्देश्य मात्र सरकारी नौकरी प्राप्त करना नहीं है। वो चाहता है कि बच्चा किसी भी फील्ड में, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, म्यूजिक हो, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, कुछ भी हो, मतलब कि बच्चा अपने जिंदगी में क्या हासिल कर सकता है, इस देश के विकास में क्या योगदान दे सकता है, उसके बारे में जवाहर नवोदय विद्यालय सोचता है। यही सब सोचकर जवाहर नवोदय विद्यालय आपके बच्चे को सारी खेल की सामग्री देता है, चाहे वो बैडमिंटन हो, वॉलीबॉल हो, हैंडबॉल हो, फुटबॉल हो, मतलब कि सारे गेम्स जो कि इस देश के अंदर लीगल है वो सारे गेम्स बच्चे को खेलने के लिए दिए जाते हैं। उसके लिए जो भी सामग्री होती है, क्योंकि गांव में जब हम पढ़ते हैं तो एक जो बैट होता है जो हम खेलते हैं तो वो बैट भी हमें नहीं मिल पाता, लेकिन नवोदय विद्यालय में सारी फैसिलिटी, सारे स्पोर्ट्स की जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स होती है, वो सारी की सारी आपको दी जाती है। 8वीं बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, गांव की स्कूलों में शायद आपको किताबी भाषा का ज्ञान दिया जाए, लेकिन जवाहर नवोदय विद्यालय आज के समय में आप जानते हैं कि सारा सिस्टम ऑनलाइन हो चुका है, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। तो उसके लिए आपको ऑनलाइन वर्ल्ड एंड कंप्यूटर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जवाहर नवोदय विद्यालय में कंप्यूटर, लैपटॉप जैसी सुविधाएं आपके बच्चे को दी जाती है। मतलब कि हर बच्चे को उसका ज्ञान, उसकी शिक्षा दी जाती है। बहुत से कंप्यूटर और लैपटॉप जवाहर नवोदय विद्यालय में उपलब्ध होते हैं। आपके बच्चे को पर डे उसके ऊपर बैठाया जाता है, काम सिखाया जाता है और किस प्रकार से ऑनलाइन काम किया जाता है वो सब भी सिखाया जाता है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। 9वां जो हमारी महत्वपूर्ण बात है, जो फायदा है जवाहर नवोदय विद्यालय का, हेल्थ एंड इम्यूनिटी इंप्रूवमेंट। क्योंकि गांव में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हमारे हेल्थ के बारे में ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। जवाहर नवोदय विद्यालय में सुबह मॉर्निंग पीटी होती है, जहां पर बच्चे को एक्सरसाइज, योगा, रनिंग, ये सब कुछ उसके लिए किया जाता है एंड उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, ताकि उसको कोई भी रोग ना हो, कोई भी प्रकार की बीमारी ना हो, उसके लिए उसको खेलकूद के साथ साथ प्रोटीन युक्त जो भी सामान होता है, जो भी खाने की वस्तुएं होती है, वो सब उसको दी जाती है। चाहे वो बॉर्नवीटा हो, कॉम्प्लेन हो, जो भी हो सकता है, वो सब कुछ जवाहर नवोदय विद्यालय में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। 10वीं बात करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात। भाई हम गांव की स्कूलों में पढ़ते हैं तो सिर्फ ज्ञान होता है हमारे आसपास के लोगों का कि भाई वो लोग कैसे हैं, उनका रहन सहन कैसा है, वो किस प्रकार से बातचीत करते हैं।
लेकिन आप अगर अपने गांव को छोड़कर कहीं और घूमना चाहते हैं, वहां के लोगों को समझना चाहते हैं, तो आपको अपने गांव को छोड़कर कहीं और जाना पड़ेगा, वहां पर रहना पड़ेगा, पैसा खर्च करना पड़ेगा और शायद आप वहां पर रह पाओ या ना रह पाओ। लेकिन जवाहर नवोदय विद्यालय में 8वीं कक्षा के बाद 1 साल के लिए बच्चों का माइग्रेशन होने का भी एक ऑप्शन दिया जाता है। मतलब कि एक राज्य से दूसरे राज्य में बच्चों को 1 साल के लिए पढ़ने के लिए भेजा जाता है जवाहर नवोदय विद्यालय से जवाहर नवोदय विद्यालय में। वहां पर आपको वहां के लोगों की वेशभूषा, रहन सहन, भाषाएं, ये सब कुछ जानने को मिलता है। तो देश में घूमने का मौका मिलता है, देश भर के बारे में जानने का मौका मिलता है। देश भर में बहुत सी ऐसी जगहें हैं जो आप जानना चाहते हैं, लेकिन लेक ऑफ मनी या फिर फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम्स के कारण या फिर वक्त नहीं मिलने के कारण आप नहीं जा पाते हैं, तो वो भी ख्वाहिश जवाहर नवोदय विद्यालय आपकी पूरी करता है। वीडियो के लास्ट में मैं मेरे खुद के बारे में आपको बताना चाहूंगा और ये बताना चाहूंगा कि ये सारी जानकारियां मुझे कहां से मिली। एक्चुअली मैं खुद जवाहर नवोदय विद्यालय का एक्स स्टूडेंट हूं। मतलब कि 2009 में मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम फाइट किया था और 2017 में मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय से 12वीं कक्षा पास की थी। मेरा जवाहर नवोदय विद्यालय मोहनगढ़ जैसलमेर में पड़ता है, राजस्थान में। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 9th में जब मैं था तो मेरा 1 साल माइग्रेशन हुआ था जवाहर नवोदय विद्यालय गच्चीबोली हैदराबाद में। और उसके अलावा ये सारी जानकारी आप जानते हैं कि मैं अगर जवाहर नवोदय विद्यालय का छात्र रहा हूं तो मेरे को सारी जानकारियां है कि वहां पर क्या क्या फैसिलिटीज देखने को मिलती है। और दूसरा, मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय की वेबसाइट से भी ये सारी जानकारियां प्राप्त की हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइएगा। और जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में आपकी क्या राय है वो भी आप लिखकर जरूर बताइएगा। आप अगर जवाहर नवोदय विद्यालय जाना चाहते हैं तो हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें, फुल कोर्स लें और लग जाए अपनी प्रिपरेशन में। जवाहर नवोदय विद्यालय अब ज्यादा दूर नहीं। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे, घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे। ज्ञान की ज्योति जलाएंगे, हम ज्ञान की ज्योति